नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आरआरबी एनटीपीसी CBT 1 रिजल्ट का मामला छात्रों से निकलकर अब राजनीतिक हो गया है। छात्र आरआरबी के जितने हैं लगभग उन लोगों ने एक तरह से कहा जाए तो इस बिहार बंद का बायकॉट कर दिया है। छात्र इसमें इसका हिस्सा नहीं बन रहे हैं, मगर राजनीतिक मुद्दे बनकर आप देख सकते हैं कि अब ये राजनीतिक मुद्दा बन गया है और राजनीति इसमें ज़्यादा हावी हो गई है। और अब जो अलग अलग पार्टियां हैं, जैसे अभी ये पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी, अधिकार छात्र परिषद और युवा परिषद, अब इसमें इसका हिस्सा है। इन लोगों ने एक तरह से बिहार बंद किया है और ये अशोक राजपथ पटना साइंस कॉलेज की तरफ से ये लोग बढ़ रहे हैं और ये लोग जा रहे हैं अब ये आगे की तरफ। वहीं आपको दूसरी तरफ दिख रहा होगा ये पटना कॉलेज के सामने ऐसा का ये प्रदर्शन हो रहा है। और इसमें जो ये प्रदर्शन है वो आपको दिखता है कि आप देख रहे हैं कि एक तरफ जहां ये मुद्दा राजनीतिक से अब होता चला गया और इसमें आरआरबी एनटीपीसी छात्रों ने, खान सर ने भी आह्वान किया कि आरआरबी एनटीपीसी के जो छात्र हैं वो इसका हिस्सा ना बने और साथ ही साथ इसमें AISF के SFI और बहुत सारी पार्टियां हैं वो लोग इसका हिस्सा बन गई हैं और ये लोग अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या कहना है? हम लोग ये आंदोलन को नहीं रुकने देंगे जब तक सरकार ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं करती है। ये जो सुशील मोदी और खान सर जो अपना जो है बयानबाजी कर रहे हैं, इसको हम लोग नहीं मानने वाले हैं। आज बिहार बंद रहेगा और पूरा ये सारा पार्टी ही नहीं बल्कि छात्र संघ के सारे छात्र जो हैं वो इसमें शामिल हैं और ये जो है अभी तक रुकने वाला नहीं है। और ये आप देख रहे हैं कि कैसे और लड़के आते जा रहे हैं और जमा होंगे और लोग आकर इस पर जो है सरकार से जवाब मांगने का काम कर रहे हैं। तो अब ये राजनीतिक नहीं लग रहा कि ये राजनीतिक टर्न हो गया है इसमें आरआरबी एनटीपीसी के छात्रों ने तो इसका ये राजनीति नहीं है। हम कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी से, मोदी जी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जल्द से जल्द कमेटी का रिपोर्ट सौंपिए। आपने जो कहा है कि मार्च में कमेटी का रिपोर्ट आएगा, आपका एक साजिश है छात्रों के साथ। मैं साजिश इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप नौजवानों को आपने सबसे पहले 2019 का वैकेंसी है, 3 साल आपने लेट कर दिया। आपने कैलेंडर को सही नहीं किया है। कैलेंडर के हिसाब से आप कैलेंडर बनाए। हमारी मांग है प्रधानमंत्री जी से कैलेंडर के तहत एग्जाम लेने का काम करें। आपका क्या कहना है? देखिए, मेरा नाम उसामा हुआ। जिस तरीके से रेलवे ने अभी छात्रों को झांसा दिया है कि अगर आपको सही मायने में निर्णय लेना था तो आप 1 हफ्ते में निर्णय लेते, मैक्सिमम 10 दिन में आप निर्णय ले लेते। आपने चुनावी एंगल बना करके 10 मार्च में पहले हफ्ते में आपने काम किया है। और आप छात्र अपने संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकार के लिए सड़क पे उतरता है तो आप उन पर फर्जी मुकदमे डाल देते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि राजनीति अब बहरहाल ये तो अपने आप में है कि आरआरबी एनटीपीसी के जो छात्र थे जिन्होंने ये मांगे रखी और जिसके बाद 24 जनवरी को भी ये मामला हुआ और उसके बाद अब जो आपको दिख रहा है कि तो देख सकते हैं। क्या कह रहे हैं आप लोग? छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ और उन पर झूठे मुकदमे हुए, दमनात्मक कार्रवाई होगा। इसके खिलाफ आज हम लोग दौड़ क्यों रहे हैं? आप लोग दौड़ क्यों रहे हैं? तो ये आप देखिए कि ये आप खान सर ने भी आरआरबी एनटीपीसी छात्रों से अपील की कि वो लोग बिहार बंद का हिस्सा ना बने और जो आपको सड़क पर दिख रहे हैं वो आपको नजर आ रहा होगा कि हर के हाथ में कोई ना कोई राजनीतिक ही ये
मामला बन गया है और ये लोग बिहार बंद का आह्वान कर रहे हैं। और आपको दिख रहा है कि ये लोग दुकान बंद करवा रहे हैं। ये लोग देखिए दुकान भी बंद करवा रहे हैं और ये पूरा जो टर्न है वो बिल्कुल टर्न हो गया है। और ये तो आपको ये दिख रहा होगा कि क्या कहना है। हमारा यही कहना है कि जिस तरीके से केंद्र की मोदी सरकार ने एनटीपीसी में आरआरबी में जिस तरीके से धांधली से छात्रों के साथ अन्याय किया है, हम इस अन्याय को नहीं होने देंगे और संसद से लेकर सड़क तक हम लोग अपनी न्यायपूर्वक मांग को लेके रहेंगे शांतिपूर्वक तरीके से। तो आरआरबी एनटीपीसी के जो छात्र हैं अब उन्होंने एक तरह से इसका हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उन्हें डराया जा रहा है। आप एक तरफ ज्ञापन निकाल रहे हैं, आप एक तरफ परेशान कर रहे हैं युवाओं को, छात्रों को, और उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि ये हिस्सा लेना, कुछ दलाल ऐसे मौजूद हैं कुछ दलाल हमारे इन्वायरमेंट में ऐसे मौजूद हैं जो चाहते हैं कि ये आंदोलन रुक जाए, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया है। आपका नाम? जो शाश्वत शेखर, प्रदेश सचिव नाम? बिहार, शाश्वत शेखर। हाँ, बोलिए क्या? जो भी लोग छात्रों को बरगला रहे हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि अभी तक रेल मिनिस्टर की तरफ से या रेलवे मंत्रालय की तरफ से या उनके अधिकारियों की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है कि छात्रों के सभी मांगों को पूरी कर ली गई है। अभी तक मोदी सुशील मोदी किस हैसियत से छात्रों को वीडियो जारी करके बता रहे हैं? क्या वो कैबिनेट में मिनिस्टर है या रेलवे किसी पदाधिकारी की हैसियत से है? किस हैसियत से छात्रों को बहका रहे हैं? लेकिन अगर सरकार बताए कि 8 साल वो एक बीजेपी के सांसद हैं और उनका कहना है कि उनकी बात रेल मंत्री से हुई है। रेल नहीं, ये सरासर गलत है। रेल मंत्री ने तो कमेटी बनाया है जांच करने के लिए, कमेटी रिपोर्ट सौंपेगी, उसके बाद ना कोई डिसीजन लिया जाएगा। ये तो स्पष्ट है कि छात्रों को बहकाया जा रहा है और बहकाने के लिए सर आप समझ सकते हैं कि मोदी के कैबिनेट में मोदी के सिवा किसी का नहीं चलता है। जब तक मोदी डिसीजन नहीं लेगा तब तक दूसरा कोई नहीं सुनता। रोजगार दिया है जो 10 साल 12 सालों से पढ़ाई कर रहे हैं, बताए 2 बार वैकेंसी ली है, दोनों बार धांधली हुई है। क्या हम लोग धांधली साथ रहेंगे? मोदी सरकार बताए तो हम पढ़ाई भी नहीं करेंगे। ये पर कराया जाता है तारीख पे तारीख देके। 24 फरवरी तारीख दी है ना, ग्रुप डी की, लिख के ले लीजिए, एग्जाम नहीं तो होगा। अभी आप लोग जा कहाँ रहे हैं? हम लोग गांधी मैदान जा रहे हैं। ये आंदोलन रुकेगा नहीं, ये आंदोलन बहुत दिनों तक चलेगा। खान सर को उनको गिरफ्तार करवाने के लिए ये सरकार द्वारा षड्यंत्र रचा गया है। उनसे पहले हम लोग को गिरफ्तार करो। खान सर ने तो खुद भी वीडियो बनाकर इस बिहार बंद का एक तरह से बहिष्कार करने की बात कही है। ये छात्रों में भय फैलाना चाहती है सरकार, खान सर को गिरफ्तार करके, कि खान सर जो इन लोग का मेन मुखिया है, उन लोगों को हम गिरफ्तार करेंगे तो सब छात्र डर जाएंगे, लेकिन हम डरने वाले नहीं है। पुलिस का कहना है कि उनको अभी गिरफ्तारी नहीं होगी, उन लोगों का स्पष्टीकरण मांगा गया। स्पष्टीकरण क्या? ये अभी हमारे मुख्य ये ललन सिंह जी जो जदयू के अध्यक्ष हुए, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने बोला है खान सर को गिरफ्तार नहीं होनी है। हाँ, तो उन्होंने ट्वीट किया है। तो खान सर को अगर गिरफ्तार करेगी उससे पहले हम गिरफ्तार होंगे। तो आप ये देख रहे हैं छात्र सड़क पर हैं और ये जो छात्र हैं ये सब के सब ज़्यादातर के हाथों में आपको राजनीतिक बैनर दिखाई दे रहा होगा। और ये जो आरआरबी एनटीपीसी CBT 1 और ग्रुप डी में CBT 2 जोड़े जाने का मामला है, उसी को लेकर आंदोलन शुरू हुआ और छात्रों से ये धीरे धीरे राजनीतिक हो गया। और राजनीति का हिस्सा होने के बाद ये आप देख रहे हैं कि चाहे पप्पू यादव की पार्टी हो, चाहे AISF या लेफ्ट की छात्र पार्टी हो, ये लोग अब इसे एक तरह से राजनीतिक मुद्दा बनाकर अब ये राजनीति का हिस्सा हो गया है। और छात्र अभी जो इसको बंद करा रहे हैं वो इसी तरह का ये हो गया है। लोग रास्ते को बंद कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं और सारी जो रास्ते हैं, लोग आना जाना है, अब उसको बंद करना शुरू कर दिया है लोगों ने। आपको एक बार फिर बता दें कि आरआरबी एनटीपीसी CBT 1 का जो रिज़ल्ट आया और उसके बाद ये मामला बढ़ता गया और आरआरबी CBT 1 रिज़ल्ट आने के बाद से छात्रों ने, आप देख रहे हैं, लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के रास्ते को
बंद कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि किस तरह से छात्र पूरी सड़क को बंद कर रहे हैं और नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। ये बिल्कुल वापस लो। आज बिहार बंद है। सवाल रेलवे एनटीपीसी का अब नहीं है। सवाल उस सवाल के साथ और जो सवाल जुड़ गए हैं, 2014 से 2022 तक अन्य नौकरियों की बहाली क्यों नहीं हुई? बिहार में दरोगा बहाली अब तक क्यों नहीं हुई? बिहार में शिक्षकों की बहाली क्यों नहीं हो रही है? तो क्या ये आरआरबी एनटीपीसी जो लड़के थे उन लोगों ने, खान सर ने भी कहा कि उन लोगों को वो नहीं खान सर कोचिंग माफिया का दलाल है। खान सर कौन तय करेगा कि इस देश की राजनीति क्या होगी, इस छात्र राजनीति क्या होगी? खान सर जब 2014 से रेलवे की बहालियां नहीं आ रही थी तब तो खान सर सरकार से बात करने नहीं गए। बिहार में जो तमाम नौकरियों में जो गड़बड़ियां हैं उस पर तो सरकार से बात करने नहीं गए। कौन है खान सर? छात्रों से मैं भी अपील करता हूँ, ऐसे कोचिंग माफियाओं से बच के रहिए। आपसे पैसे ऐंठते हैं, आपको पढ़ाने के नाम पर आपको छल करते हैं। तो ये अशोक राजपथ पर छात्र पटना साइंस कॉलेज के पास से इन लोगों ने अपना ये प्रदर्शन शुरू किया है और उसके बाद आपको ये दिख रहा है कि ये जो प्रदर्शन है वो पटना साइंस कॉलेज से होता हुआ पीरबहोर पटना साइंस कॉलेज से होता हुआ पटना कॉलेज, पटना यूनिवर्सिटी होते हुआ पीरबहोर की तरफ से ये लोग, इनका कहना है कि ये लोग गांधी मैदान की तरफ जाएंगे और गांधी मैदान में ये लोग अपना प्रदर्शन करेंगे। मगर अब ये छात्र से निकलकर राजनीति का हिस्सा हो गया है और साफ तौर से आप देख सकते हैं कि अलग अलग पार्टी के प्रदर्शन पर लोग, ये छात्र जुड़ रहे हैं और जो ये प्रदर्शन है वो बिल्कुल, और आरआरबी एनटीपीसी के छात्रों का एक तरह से छात्रों ने इस तरह के बिहार बंद का विरोध किया है और उसके बाद जो और भी छात्र हैं जो अब ये आरआरबी एनटीपीसी से हटकर लोग ऐसा कहने लगे हैं जैसे कि ये अब किसी और का हिस्सा बन गया है। तो ये आपको दिख रहा है कि पीरबहोर थाना के सामने से ये लोग अब आगे बढ़ रहे हैं और इस तरह से ये आगे बढ़ता हुआ, क्या कह रहे हैं आप लोग? ये जो आरआरबी एनटीपीसी की जो रिजल्ट है उसको रद्द किया जाए। तो ये आप देख रहे हैं छात्र दौड़ कर, पता नहीं क्यों दौड़ कर ये लोग, ये एआईडीएसओ और कई सारी पार्टियां हैं। क्या आपका नाम है? मेरा नाम लक्ष्मी कुमारी है। क्या करने आप लोग आरआरबी एनटीपीसी को लेकर जो आंदोलन आपने शुरू किया है, मगर आरआरबी एनटीपीसी के छात्रों का कहना है कि अब ये राजनीतिक हो गया? नहीं, ये राजनीतिक नहीं हो चुकी। राजनीतिक तो कुछ सरकार ही कर रही है, छात्र लोग की क्या राजनीतिक सरकार करी है, इसीलिए हम लोग रोड पर उतरे हुए हैं। चूंकि राजनीतिक सरकार शुरू की है इसलिए छात्र क्यों नहीं राजनीति कर सकता है। ये हम लोग को मांग है जो पूरा किया सरकार को करना होगा, नहीं तो ये पूरी तरह से राजनीतिक ही बन जाएगी। सरकार को कहते हैं पूरा करे इस मांग को, छात्रों का जो आक्रोश है, गुस्सा है, पूरा करे, तो ये ठीक नहीं होगी सरकार की ओर से। ये हमारी कहना है। तो ये आपको दिख रहा है आगे पप्पू यादव की पार्टी का हिस्सा है वो लोग जो बिल्कुल दौड़ भाग कर रहे हैं। और छात्रों का दौड़ भाग नहीं है, जिस तरीके से बेरहमी के साथ पीटा गया है छात्रों को, छात्र आक्रोशित हैं, अपना आक्रोश दर्ज करवा रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि अब आरआरबी एनटीपीसी के छात्र को, उनका कहना है, कई छात्रों ने कहा है कि अब वो लोग इस बिहार बंद का हिस्सा नहीं है। छात्र मैं हूँ हिस्सा, मैं भी छात्र हूँ। जिस तरीके से रेलवे के द्वारा ये दो मुहापन है, बीच में जिस तरीके से एक नोटिफिकेशन निकाल करके ये कह दिया जाता है कि अब 2 एग्जाम होगा, ये कहाँ की बात हो गई। अभी ये
एक नोटिस निकाल करके कह रहे हैं कि हो गया, आपकी मांगे मान ली गई। लेकिन जब तक ये सारी चीज़ें खुल करके नहीं आती है, कैसे यकीन कर लें हमारा ये आंदोलन। ये मोदी सरकार शिक्षक और छात्र को डरा रहा है। कुछ शिक्षक ये बीजेपी आरएसएस वालों को डराने पर छात्र को आंदोलन को कमजोर करने के लिए उलूल जुलूल बयानबाजी दे रहे हैं। जो शिक्षक इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं उससे हम पूछना चाहते हैं कि आप किस आधार पर छात्रों को आंदोलन वापस करने के लिए कर रहा है? क्या आपके पास इसके लिए कोई ऑथराइज नोटिफिकेशन है? अगर है तो बिहार के छात्र, देश के छात्र देखना चाहता है, अन्यथा आप गुमराह न करें। आरआरबी के कई छात्रों ने कहा है कि अब वो लोग इस बिहार बंद का हिस्सा नहीं है। ये सब गुमराह छात्र है। ये सब गुमराह छात्र हैं जो कुछ शिक्षकों के बात पर आकर के वो गुमराह होकर के इस तरह क्या लग रहा है कि अब आरआरबी एनटीपीसी से हटकर ये सारे छात्रों का ये सब छात्र हैं और ये आंदोलन और चरम मत आंदोलन चलेगा। हम सभी संयुक्त छात्र संगठन आज बिहार बंद का कॉल दिए हैं और पूरे बिहार में आज चक्का जाम है। पूरा बिहार का दुकानदार भाई जितने भी पूरे पूर्ण रूप से बिहार बंद है, आप देख सकते हैं। तो ये छात्रों का कहना है कि उनमें इतना आक्रोश है और यही वजह है कि ये लोग दौड़कर जल्द से जल्द गांधी मैदान पहुंचना चाहते हैं। क्या है आप लोग की प्लानिंग? हम लोग अभी घूम करके सभी जगह जो दुकान खुला है उसको बंद कराने का काम कर रहे हैं। ऑलरेडी पूरा पटना बंद है, पूरा बिहार बंद है, आप देख सकते हैं। छात्रों को जो आंदोलन चल रहा था, आम आवाम ने जो समर्थन दिया है, इसके लिए हम तमाम छात्र संगठन बिहार वासियों के प्रति आभार प्रकट करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। तो ये आपको दिख रहा है कि छात्रों ने ये बंद किया हुआ है और इसे लेकर क्या आप लोग कहाँ जा रहे हैं? मुख्यमंत्री आवास भाजपा कार्यालय को घेरने, रोक ले नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी जा रहे हैं घेरने। तो क्या है आप लोग की प्लानिंग? क्या करना है? क्या करना है? छात्रों की मांग को लेकर आए हैं, छात्रों की मांग को लेकर आए हैं। तो क्या अब आरआरबी के और एनटीपीसी के जो छात्र हैं उनका कहना है कि वो लोग ये राजनीतिक मुद्दा हो गया है और अब वो लोग इसका हिस्सा नहीं है बिहार बंद? कहाँ कर रहा है? वही छात्र सड़क पे है। आरआरबी एनटीपीसी के समर्थन में ही तो उतरे हैं, वो उतरे, हम उतरे। लगातार सरकार जो शोषण की नीति अपना रही है, कभी छात्रों पे कभी शिक्षकों पे एफआईआर, 20 गुना आपने बहाली नहीं की। ग्रुप डी की परीक्षा में आप तुरंत सीपीटी 2 ला दे रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है भाई? और जो डेट आपने कमेटी बनाने की घोषित की है वो डेट यूपी चुनाव की बात की क्यों है भाई? आप 15 दिन के अंदर कमेटी जांच रिपोर्ट सबमिट करें, वरना जो इस तरह से बहाल छात्रों को सड़क से हटने की जो ये जलेबी दिया गया है, ये छात्र समझ चुके हैं। अब स्पष्ट है, छात्र नहीं मानेंगे। डेट चाहिए, 15 दिन अंदर कमेटी जांच रिपोर्ट दे, वरना हम लोग ऐसी सड़क पर उतरेंगे। तो ये मनीष यादव है जो पप्पू यादव की छात्र पार्टी के नेता हैं, साथ ही साथ पटना यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष हैं। इन्होंने ये बात स्पष्ट कर दी है, मगर ये बात आपको दिख रही है कि किस तरह से जो ये राजनीतिक मोड़ कहीं ना कहीं अब दिखने लगा है और जो छात्रों की बात है वो छात्रों से निकलकर राजनीतिक हिस्सा बन रही है, ऐसा लोग छात्रों का भी कहना है। अब ऐसे में हम बता दें आपको कि छात्र आंदोलन की अगर बात की जाए तो बिहार में छात्र आंदोलन का बड़ा अहम रोल रहा है। साल 1955 पटना में पहली बार छात्रों का एक बड़ा आक्रोश दिखा था, जब एक ट्रांसपोर्ट का टिकट एक छात्र का काट दिया गया था और उसको लेकर बवाल मचा। और 1955 में वो इस तरह हुआ कि एक दीनदयाल नाम के लड़के को गोली लग गई थी पुलिस की, और उसके बाद वो हंगामा इतना ज़्यादा हो गया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी बिहार आना पड़ा था, पटना आना पड़ा था, और तब के ट्रांसपोर्ट मंत्री महेश को इस्तीफा देना पड़ा था। आपको बता दें कि 1955 के बाद फिर 1967 में छात्रों का एक बड़ा आंदोलन हुआ और उसमें के सहाय तत्कालीन मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था, और तब महामाया प्रसाद पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बिहार में बनी थी।
वो भी छात्र आंदोलन की देन थी। और अगर हम बात करें 1974 की, तो जेपी आंदोलन तो अपने आप में इतिहास ही है। और उसके साथ साथ अगर 1974 के बाद फिर 1990 का मंडल कमीशन तो शायद सबको याद होगा, जिसमें कि जातीय आधार पर आरक्षण को समाप्त करने की बात को लेकर छात्र सड़क पर उतर गए थे। और उसी का ये उसके बाद फिर अगर हम बात करें तो 2010 में कोचिंग संस्थानों के विरोध में छात्र सड़क पर उतरे थे। और तब पहली बार बिहार में कोचिंग के संचालन के लिए कानून को बनाना पड़ा था। और उसके बाद पहली बार बिहार एकमात्र ऐसा प्रदेश बना जहां कोचिंग संचालन के लिए कोई कानून बना। तो छात्रों के आंदोलन का और विरोध का अपना एक इतिहास रहा है बिहार में। और अभी आपको दिख रहा है क्या है आप लोग मांग, और अभी क्या कहाँ जा रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं? सरकार जल्द से जल्द एनटीपीसी के रिजल्ट को रिवाइज करके जारी करे। हम कमेटी के झुंझुनाट से मानने वाले नहीं है। और पटना के तमाम भिखाऊ शिक्षक से कह देना चाहते हैं, आप मोदी साहब के द्वारा हाईजैक कर लिए गए हैं, ये आपकी बोली नहीं है। और ग्रुप डी में एक एग्जाम और एनटीपीसी में रिजल्ट रिवाइज का आरआरबी अपने वेबसाइट से नोटिस जारी करे। तो ये आप देख रहे हैं कि पटना के कारगिल चौक पर छात्र जमा हुए हैं और यहाँ से फिर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये तो आपको दिख रहा है कि किस तरह से जो ये छात्र लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और ये पटना कारगिल चौक से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद है। बंद आप देख रहे हैं कि ये लोग बंद करवा रहे हैं। पूरे जो बिहार बंद का आह्वान हुआ है और उसके बाद सड़क पर निकलकर इन लोगों ने मैकडोनाल्ड तक को बंद करा रहे हैं ये लोग। और बिहार बंद को एक तरह से कहा जाए तो बिहार बंद करा रहे हैं। और एक बार आपको फिर बता दें कि ये जिस तरह की स्थिति बनी है, छात्र जो आरआरबी एनटीपीसी के हैं उन लोगों ने इस तरह कई छात्रों ने कहा है कि ये अब राजनीतिक मुद्दा है और राजनीति का ये हिस्सा बन गया है। इसमें आप जो है वो काफ़ी आपको दिख रहा है, ये देख सकते हैं कि ये लोग मैकडोनाल्ड के सामने ये आप देख रहे हैं कि छात्रों में आक्रोश है, गुस्सा है। और ये मैकडोनाल्ड पर पहुंचकर क्या प्लान है, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग यहाँ से डाक बंगला की ओर चल रहे हैं। अभी जो दुकान बंदी के विरोध में खुले था, आज ये डोमिनोज उसको बंद करवाने का मैंने काम किया। जब छात्रों तो क्या आप लोग जबरदस्ती सब बंद भी कर? जबरदस्ती नहीं, हम प्यार से उनको बता रहे थे तो आज बिहार बंद है, आप अपनी दुकानें बंद कीजिए। इस सरकार जो 1970 में छात्र आंदोलन हुआ था ना, यही सरकार को बनाई थी। और वही सरकार बिहार की धरती से उत्तर प्रदेश होते हुए दिल्ली से उखाड़ फेंकेगी। ये छात्र है सरकार, ये कोई गोदी मीडिया की बात ही नहीं है। तो आप लोग अभी जा कहाँ रहे हैं? हमारी जो मांग है एनटीपीसी और ग्रुप डी में CB2 जो मेंस का एग्जाम लिया जा रहा है, पीटी के साथ साथ जो लिया जा रहा है उसको बंद करे। और ये जो सरकार 3.5 लाख जो नौकरी दी है उसको बढ़ा करके 7 लाख करे, 20 गुना रिजल्ट देने का काम करे। तो अभी आप लोग आगे कहाँ जा रहे हैं? ये आगे पूरा बिहार का जो बंद का छात्रों द्वारा निर्णय लिया गया उसको पूरा बंद किया जा रहा है। पूरे छात्र को एक साथ जोड़ने का काम किया जा रहा है। ये आपको दिख रहा है कि पुलिस प्रशासन भी पूरे तौर से तैयार है। और बताया जा रहा है कि 2500 के करीब जवान सड़क पर बिहार पटना में तैनात किए गए हैं ये लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल के लिए। और जिस तरह
24 जनवरी को चक्का जाम ट्रेन का किया गया था छात्रों के द्वारा। उसके बाद एक तरह से देखा जाए तो काफ़ी तनावपूर्ण स्थिति हो गई थी। आप देख सकते हैं कि पुलिस की गाड़ी गश्त कर रही है और पेट्रोलिंग की टीम अपना काम कर रही है। आपको ये बता दें कि लगभग बताया गया है कि लगभग 2500 अतिरिक्त पुलिस बल को शामिल किया गया है इसमें, इस स्थिति पर कंट्रोल के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के कंट्रोल के लिए। और इसको देखते हुए जिस तरह से ये बिहार बंद कराने के लिए छात्र सड़क पर उतरे हैं, और ये जो पटना का ये गांधी मैदान का इलाका है, मोना हॉल के बगल में ये खादी मॉल है, ये आप दिख रहे हैं, और ये सारा कुछ बंद दिख रहा है। छात्र जो दुकानें खुली हैं उसे बंद करा रहे हैं, और इसी को लेकर जो ये प्रदर्शन है वो पूरी तरह से गांधी मैदान से होता हुआ, ये गांधी मैदान थाने से होता हुआ ये आगे की तरफ बढ़ रहा है। अब ये आगे कहाँ जाएंगे? कुछ छात्रों ने बताया कि ये लोग जो है वो मतलब ये अब पीरबहोर थाना का इलाका समाप्त हुआ और गांधी मैदान थाना का इलाका ये शुरू हो गया है। छात्र सड़क पर हैं और ये जो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 रिज़ल्ट को लेकर हंगामा शुरू हुआ था, और उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा उग्र हो गया। कई जगहों पर छात्र ने अगर गया आ रहा, कई जगहों पर छात्रों ने ट्रेन तक को जला दिया, और जिसके लिए एक तरह से कहा जाए तो काफ़ी सरकार का नुकसान भी हुआ। मगर प्रशासन ने सख्ती उधर बरती। 4 छात्र गिरफ्तार हुए थे 24 जनवरी राजेंद्र नगर टर्मिनल को जाम करने के मामले में, और साथ ही साथ 6 शिक्षकों के विरुद्ध एफआईआर हुआ है, जिसमें पटना के खान सर, एसके झा सर, नवीन सर, ये लोग हैं जो जिनके, और आपको दिख रहा है कि आगे आगे ये भीड़ जो चल रही है ये छात्रों की है, और ये काफ़ी तो अब ये पूरी तरह से कहा जाए तो राजनीतिक तो कहीं ना कहीं दिख रहा है। भाई साहब थोड़ा सा बैठा लो आगे तक। तो ये आपको दिख रहा है कि छात्र निकल पड़े हैं, सड़क पर उतर चुके हैं, जबकि आरआरबी एनटीपीसी के छात्रों ने अब इस मार्च का बहिष्कार कर दिया है। और आपको दिख रहा है पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से तैयार है, और कहीं ना कहीं वो आगे उतर जाएंगे। तो पुलिस की टीम भी साथ साथ चल रही है, और ये अब कहाँ ये जो प्रदर्शन है वो अब छात्रों से निकलकर थोड़ा बस यहीं पर, धन्यवाद, यहीं पर। तो ये आपको दिख रहा है कि छात्र रिजर्व बैंक के सामने से गुजर रहे हैं। पुलिस की टीम भी साथ में चल रही है, और ये जो छात्रों का ये अपनी बातें, अपनी मांग को लेकर चल रहे हैं, ये मामला आरआरबी एनटीपीसी से निकलकर कहीं ना कहीं ये, तो ये आपको दिख रहा है कि छात्र जो हैं वो तो ये आपको दिख रहा है कि छात्र जो है वो पटना के गांधी मैदान इलाके से ये गुजर रहे हैं, और सबके हाथों में AIDSO, AISA मतलब लेफ्ट पार्टी की तरफ से ये जो छात्र पार्टियां हैं उनका ये प्रदर्शन है। वही पप्पू यादव की भी टीम रही। आप लोग कहाँ निकल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं अभी? हम लोग पूरे पटना को डाक बंगला पे जमा होंगे, वहाँ जाकर सड़क जाम करने का कोशिश कर रहे हैं। हम लोग ये बात कर रहे हैं कि ये जो आंदोलन आरआरबी को लेकर शुरू हुआ है, सिर्फ आरआरबी की मांगों को पूरा हो जाने तक नहीं रुकेगा।
जिनके खिलाफ FIR हुआ है उसको वापस लिया जाए। लॉज में जिन लोगों को घुसकर मारा गया है, यूपी सरकार के जो मुख्यमंत्री है वो इस्तीफा दे। इसके साथ साथ हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि रोजगार के लिए कानून बनाया जाए जिसमें रोजगार की गारंटी हो। अगर चुनाव समय पर हो सकता है, नियुक्ति समय पर हो सकती है, तो उसे विज्ञापन निकलने से लेकर ज्वाइनिंग होने तक एक तय समय होना चाहिए, ये हम मांग कर रहे हैं। तो सुशील कुमार मोदी ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी बात रेल मंत्री से हुई है और वो छात्रों की बात मान गए हैं। सुशील कुमार मोदी को बेहतर तरीके से पता है कि छात्रों की एकता, छात्रों की ताकत क्या होती है, इसीलिए वो छात्रों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, झांसे में डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या ये नहीं लग रहा है कि ये छात्रों की बात अब छात्र से निकलकर राजनीति का हिस्सा हो गई है? बिल्कुल, हम ये बात कर रहे हैं कि जब छात्र राजनीति में जाएंगे तभी जाकर कोई बात बदलेगी। वैसे कहने का तो आज जो लोग नेता बैठे हुए हैं ये सब छात्र राजनीति से निकले हुए हैं, लेकिन ये लोग छात्र विरोधी नीति बना रहे हैं, इसलिए उनको हटाने की जरूरत है। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? नहीं होगी। कहाँ जा रहे हैं? हम लोग डाक बंगला चौराहा जा रहे हैं और ये भी निश्चित नहीं है कि डाक बंगला जाकर ये स्थगित हो जाएगी। ये पूरा दिन चलेगा। आज पूरे दिन बिहार बंद है और बंद करके रहेंगे हम लोग। तो ये आपको दिख रहा है कि बिहार का चक्का जाम है। क्या नाम है आपका? निक्की कुमारी। निक्की, आप भी इसका हिस्सा हैं। किस क्लास में पढ़ती हैं? थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में हैं? जी। तो कहाँ आप लोग का क्या प्लान है, कहाँ जा रही हैं? अभी जहाँ जा रहे पूरे डाक बंगला चौराहा पे जमा करेंगे और सरकार से यही मांगे कि हर रोजगार की गारंटी हमें दे। हर बार चुनाव में जुमला उछालती है लेकिन ये करती नहीं है, तो अब की बार ये नहीं चलेगा। हर हाथ को काम देने की गारंटी दे वरना गद्दी छोड़ दे। तो ये आपको दिख रहा है प्रशासन की चुस्ती भी आपको नजर आ रही है। प्रशासन भी पूरी तरह से प्रशासन तैयार है और जिस तरह से हमने आपको बताया कि करीब 2500 अतिरिक्त बल को भी लगाया गया है लॉ एंड ऑर्डर के कंट्रोल के लिए कि कोई किसी तरह की स्थिति ना बने और कोई ऐसी स्थिति ना हो। ऐसे में तो ये स्थिति है। थोड़ा आगे तक नहीं, आपका जगह नहीं है, जगह नहीं है। तो ये देख रहे हैं। हेलो भाई साहब, भाई साहब, अरे यार जाइए, बहुत आगे बढ़ता थोड़ा सा भाई। तो ये आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से ये रास्ते को जाम किया हुआ है छात्रों ने और सब जो अलग अलग राजनीतिक पार्टियों का हिस्सा बन रहे हैं वो लोग ये बंद करा रहे हैं। और बंद का ये आपको दिख रहा होगा कि अब जो गाड़ियां हैं यहाँ से, ये कोई न्यायाधीश हैं, उनकी गाड़ी भी यहाँ से अब वापस जा रही है और ये लोग DIG हैं, उनकी गाड़ी है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये लोग अब JP गोलंबर के पास, गांधी मैदान के पास पहुंच गए हैं और यहाँ पर धन्यवाद। तो ये JP गोलंबर के पास छात्र जमा हो गए हैं। यहाँ पर ये लोग अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और सारी गाड़ियाँ वापस हो रही हैं और ये इन लोगों ने यहाँ पूरे रास्ते को ब्लॉक कर दिया है और आप देख रहे हैं कि किस तरह से पुलिस के बैरिकेड को ही ज़मीन पर लिटाकर ये JP गोलंबर के पास प्रदर्शनकारी जो ये छात्र हैं ये लोग यहाँ जमा हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल लाइव नेशन 7 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो ये आपको दिख रहा है कि ये पूरी तरह से रास्ते को बंद कर दिया है छात्रों ने और ये बैरिकेड को गिरा दिया है। प्रशासन भी अपनी तरह से मुस्तैद है। ये कई जो सिटी मजिस्ट्रेट हैं वो भी पहुंच गए हैं और ये यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ की स्थिति आपको दिख रही है कि ये लोग अब JP गोलंबर से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और
सिटी मजिस्ट्रेट भी पहुंच गए हैं। ये लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो पुलिस है वो पूरी तरह से तैयार है और करीब 2500 पुलिस बल, अतिरिक्त पुलिस बल को यहाँ लगाया गया है और जो ये बैरिकेड है उसे छात्रों ने अभी बंद किया है। और ये पुलिस प्रशासन अपनी तरह की एक्टिविटी आपको दिख रही है। पुलिस भी बिल्कुल सजगता से यहाँ से छात्र, ये आपको दिख रहा है कि अब पुलिस जवान अब उस जो रास्ते को बंद किया गया है उसे सिटी मजिस्ट्रेट हटवा रहे हैं। और इधर सिटी मजिस्ट्रेट जो प्रशासन है वो, और ये आपको दिख रहा है कि छात्र दौड़ते हुए बिल्कुल आ रहे हैं और एक तरफ प्रशासन तो दूसरी तरफ छात्र, एक तरफ प्रशासन। तो ये आप देखिए कि छात्र की बड़ी संख्या। तो ये मजिस्ट्रेट, सिटी मजिस्ट्रेट की तरफ ये आपको दिख रहा है कि यहाँ पर छात्रों ने पूरा बैरिकेड गिरा दिया है और ये अभी आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर पुलिस भी पूरी तरह से तैनात है, पूरी तरह से तैयार है। और जो ये आपको दिख रहा है यहाँ पर जो रास्ते को पुलिस ने जो खोल दिया है, जो रास्ता छात्रों ने बंद किया था और कुछ छात्रों की कुछ टीम से प्रशासन बात भी कर रही है और इनसे भी बात हो रही है। प्रशासन शांतिपूर्वक हम लोग पब्लिक के लिए, प्रशासन और छात्रों के बीच में बात हो रही है। और ये आपको दिख रहा है कि प्रशासन टीम भी पूरी तरह से यहाँ पर मुस्तैद है और प्रशासन अपना काम कर रही है। छात्रों का कहना है कि पुलिस की तरफ से भी कोई सख्ती नहीं बरतनी चाहिए। तो ये लगातार आगे की तरफ बढ़ रहे हैं छात्र और ये प्रदर्शन जो है वो जेपी गोलंबर से अब डाक बंगला चौराहा की तरफ बढ़ रहा है और छात्र यहाँ से आगे की तरफ जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी बिल्कुल चुस्ती के साथ है और अपने बल के साथ है, मगर प्रशासन भी अपनी तरफ से अभी कोई ऐसी सख्ती नहीं कर रहा है और छात्र भी अभी तक बिना हिंसा के शांतिपूर्ण तरीके से ही कहा जाए वो आगे लगातार बढ़ रहे हैं। और उसमें जो छात्र हैं वो, तो ये आपको दिख रहा है कि छात्रों का बस आगे ये आपको दिख रहा है कि जो छात्र हैं वो बिल्कुल अब जेपी गोलंबर से डाक बंगला चौराहा की तरफ बढ़ रहे हैं। मगर आपको एक बार फिर बता दें कि आरआरबी एनटीपीसी के छात्र इसमें नहीं दिख रहे, बल्कि ये कहीं ना कहीं अब राजनीतिक मोड़ ले चुका है। और छात्रों की बात, अब ये आरआरबी एनटीपीसी सिर्फ छात्रों की बात नहीं, बल्कि जो ये छात्र नेता लोग हैं इनका कहना है कि अब ये बात आम छात्रों से जुड़ चुकी है, रोज़गार के मुद्दे पर हो चुकी है और इसे लेकर अपनी मांगों के साथ सड़क पर उतर गए हैं ये जो छात्रों की पार्टियां हैं। और आपको दिख रहा है कि ये लोग, चलिए ना, हम हैं ना, आपको नहीं दिक्कत होगा। तो ये आपको दिख रहा है कि पूरी तरह से ये रास्ता पूरी तरह से ये बंद है और
ये यहाँ पर पूरी तरह से ब्लॉक, अब ये लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं और यहाँ से ये डाक बंगला बस यहीं पर होगी। आपको कहाँ जाना है? नहीं तो आपको वहाँ चाहिए। धन्यवाद। तो ये आपको दिख रहा है कि ये छात्र यहाँ पर अब पहुँच चुके हैं। ये जो टाइम्स ऑफ इंडिया की ऑफिस के पास का इलाका है, यहाँ पर हैं और यहाँ पर ये अब सारी गाड़ियों को ये वापस लौटा रहे हैं और तो ये अब एसपी वर्मा रोड की तरफ ये लोग अपना रुख विशाल मेगा मार्ट की तरफ करते हुए जा रहे हैं और ये आपको दिख रहा है कि ये लोग दुकानों को बंद करा रहे हैं, साथ ही साथ जो गाड़ियां हैं उसे लौटा रहे हैं और कहीं ना कहीं अब थोड़ा आक्रोशित भी दिख रहे हैं। और ये कुछ ऐसी हरकतें हैं जो छात्रों कहाँ जा रहे हैं? बिहार बंद करा रहे हैं, जहां सरकार रोक देगी तब जहां सरकार रोकेगी वहां रुकेंगे। लेकिन ऐसे आप लोग का क्या प्लानिंग है, आगे कहां तक जाना है? जब तक जो भ्रष्ट अधिकारी है, जो फर्जी रिजल्ट दिया है, उस पर कार्रवाई नहीं होती है, जन अधिकार पार्टी और आम छात्र सड़कों पर रहेगी। तो ये पटना, ये देख रहे हैं आप विशाल मेगा मार्ट को जबरदस्ती बंद कराने के लिए ये लोग, देखिए कि ये लोग छात्र यहाँ विशाल मेगा मार्ट को बंद कराने के लिए अंदर घुस रहे हैं। तो विकास, क्या आप लोग जबरदस्ती भी कर रहे हैं? कोई क्या भाई, छात्रों का साथ दीजिए, छात्रों के साथ आपका बाल बच्चा यहाँ पढ़ रहा लिख रहा है, किसी तरह की कोई उपद्रव नहीं है। छात्र समझाने जा रहे हैं, हाथ जोड़ के, हाथ जोड़ रहे, बंद कीजिए। तो क्या हाथ जोड़ लीजिए, वापस आइए। तो ये आपको दिख रहा है कि ये विशाल मेगा मार्ट को भी इन लोगों ने बंद करा दिया और उसके बाद ये आगे बढ़ रहे हैं। लगातार छात्र आगे बढ़ रहे हैं और ये अभी फ़िलहाल इनका कहना है कि ये लोग तब तक बढ़ते रहेंगे जब तक कि, तो ये छात्रों को अब दिख रहा है कि ये लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते हुए क्रम में ये लोग ये आपको दिख रहा है कि ये बंद कराया जा रहा है। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइव नेशन 7 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो ये आपको दिख रहा है फ्रेजर रोड पर ये लोग बंद करवा रहे हैं और फ्रेजर रोड पर बंद करवाते हुए ये लोग आगे बढ़ रहे हैं और खाली है, ये लोग आगे और ये बढ़ते बढ़ते सीधा खाली आगे तो ये आपको दिख रहा है फ्रेजर रोड पर ये लोग आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते हुए जितनी भी दुकानें, मॉल, जो भी रास्ते में है उसे बंद करवाते हुए छात्र डाक बंगला चौराहा की तरफ आगे जा रहे हैं। और आरआरबी एनटीपीसी CBT 1 का जब से रिज़ल्ट आया है तब से ही मामला छात्रों का काफ़ी तेज़ हो गया और उसके बाद 24 जनवरी को पटना राजेंद्र नगर टर्मिनल को छात्रों ने जाम किया और उसके बाद ये आपको दिख रहा है कि सेंट्रल मॉल, ये सारा इलाका, इसी से ये लोग आगे बढ़ रहे हैं और जितनी भी दुकानें खुली हैं उसे बंद करवा रहे हैं और डाक बंगला चौराहा की तरफ फ़िलहाल ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब देखना है कि आगे प्रशासन इन्हें कहाँ पर रोकती है और आगे फिर छात्रों का किस तरह का प्रदर्शन होता है। मगर फ़िलहाल धन्यवाद। ये लोग फ्रेजर रोड से डाक बंगला चौराहा की तरफ बढ़ रहे हैं और डाक बंगला चौराहा पर पहले से भी
कुछ छात्र संगठन मौजूद हैं। हम आपको फ्रेज़र रोड की तरफ जा रहे हैं और वहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि छात्रों का समूह, ये जो दुकानें खुली हैं उसे छात्रों को देखकर शटर गिराया जा रहा है। और जितने अभी आप देख सकते हैं कि ये जितने शोरूम्स हैं इसके शटर गिराए जा रहे हैं इन छात्रों के को देखकर पहले से ही। और इसी को लेकर छात्र इस तरफ बढ़ रहे हैं तो पहले से ही शटर गिराए जा रहे हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल लाइव नेशन 7 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। अगर और जहां तक हो हमारे वीडियो के लिंक को अपने ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें। और हमारे चैनल लाइव नेशन 7 को अगर आपको लगता है कि छात्र बेरोज़गार, रोज़गार का मुद्दा हमारा चैनल उठाता है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये अब डाक बंगला चौराहा के पास हम लोग पहुंच चुके हैं और हम आपको दिखा रहे हैं कि डाक बंगला चौराहा की क्या स्थिति है। जो डाक बंगला चौराहा व्यस्ततम इलाका माना जाता है, वहाँ पर की स्थिति आपको साफ नज़र आ रही है कि किस तरह से प्रशासन के तंत्र भी यहाँ पर मौजूद हैं और छात्र पहले से भी यहाँ पर इकट्ठा हैं। और इधर से जो छात्रों की भीड़ है वो फ्रेज़र रोड से होती हुई अब डाक बंगला चौराहा की तरफ आ गई है। और तो ये लोग आपको दिख रहा है कि सड़क पर ये लोग बिल्कुल मौजूद हैं और ये डाक बंगला चौराहा को भी पूरी तरह से छात्रों की पार्टियां जो हैं वो पहुंच चुकी हैं, वो जाम कर चुकी हैं पहले से ही। और ये पप्पू यादव की जो पार्टी है वो यहाँ पहुंची भी है और इसे लेकर कई नेता भी यहाँ पर सड़क पर आपको नज़र आ रहे हैं। और ये आपको दिख रहा है आपको ये मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरह से सड़क पर छात्रों के सामने कुछ कहे हैं सुशील मोदी जी। क्या बाबा, क्या विचार है, क्या आप लोग का प्लान है? हमारा कोई प्लान है, छात्रों के इस आंदोलन के साथ हम खड़े। तो आप नए सिरे से आप देश के लोगों को तो आगे क्या है आप लोगों की रणनीति? यहाँ पर अभी आप लोग कोई रणनीति नहीं है, छात्रों की रणनीति के साथ हम खड़े। देश के रेलवे तो आरआरबी के छात्रों का आप कहना है कि वो लोग अब ये मामला राजनीतिक हो गया है इसलिए आप वो लोगों से। कोई छात्र ने ऐसा नहीं कहा। सत्ता के हाथ बड़े लंबे होते हैं और वहाँ जयचंद भी हैं, मिर्जाफर भी हैं। सत्ता के हाथ बहुत लंबे हैं। हाथ से थोड़ा परेशान। चलिए, ये सब आंदोलन हम लोग देखा है, जयप्रकाश आंदोलन से राजनीति में आए हैं। किस तरह से उस वक्त आंदोलन को कमजोर करने के लिए कहा जाता था, किस तरह से उसी आंदोलन के ऊपर सुशील मोदी हैं। तो मतलब आपका है कि सुशील मोदी ने जो वीडियो जारी किया उसके बारे में आपका? सुशील मोदी, मैंने कहा कि सत्ता के हाथ बहुत लंबे हैं, अपने बचाव के लिए हथकंडे को इस्तेमाल करते हैं। आप सुशील मोदी उसके टूल्स हैं। तो आप इशारा कर रहे हैं लेकिन खुलकर नहीं बोल रहे। सुशील मोदी उस हथकंडे के टूल्स हैं। बंद करे सरकार। और निजी एजेंडा आपका विकास ठाकुर हुआ। और भाजपा और क्या मांग लेकर जमीन पर बैठ गए, सड़क पर बैठ गए हैं? जो भी एजेंडा क्या है आप लोग? नहीं है। जो भी उनका रिजल्ट जो भी जारी किए हुए हैं उसको आप कैंसिल कीजिए, बढ़िया से उसको रिजल्ट पहले आप दीजिए। जो भी दे रहे हैं, जिस तरह से आप कट ऑफ निकाल रहे हैं, चाहे वो बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा है या सेंट्रल का हो या स्टेट का हो, सारी चीज़ में धांधली हुई है। एसआई का इसके पहले भी जो एग्ज़ाम हुआ, जो भी एग्ज़ाम हुआ उसमें भी केस चला, उसके बाद भी उसको रफा दफा कर दिया गया क्योंकि सत्ता तो आपके हाथ में है। स्टूडेंट को आप पकड़ के बंद करके उसको लाठी डंडा चला के उसको आप शांत कर सकते हैं, लेकिन कितने दिन तक आप शांत कर सकते हैं इसका कोई नहीं हो। सुशील कुमार मोदी ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने आरआरबी एनटीपीसी के रिजल्ट को लेकर रिवाइज करने की बात कही है। साथ ही साथ ग्रुप डी की जो मतलब छात्रों की जो मांग है, उन्होंने कहा कि रेल मंत्री से उनकी बात हुई है वो मान गए। वो बरगलाने वाला काम है। जो 5 राज्यों में जिस तरह का जो चुनाव चल रहा है वो 5 मार्च तक बोले हुए,
उसके बाद जैसे वो बरगलाएंगे उनका काम होगा, उसके बाद इसके ऊपर सब पर्दा पड़ जाएगा, मट्टी डाल देंगे, काम खत्म। इसको शांत किया जा रहा है, दूसरा और कुछ रणनीति नहीं है। थैंक यू। तो ये छात्रों की बात है। आपका नाम? सुप्रिया खेमका। क्या कहना है जो आप लोग ये मांग लेकर आप लोग यहाँ बैठी हैं, आगे की क्या प्लानिंग है और क्या आरआरबी एनटीपीसी के छात्रों का साथ आप लोगों को मिल रहा है? हाँ, कुछ छात्र ने हमारा साथ दिया भी है, लेकिन छात्रों को गुमराह कर दिया गया है। रातों रात एक ऐसा वीडियो जारी किया गया खान सर के द्वारा कि आप लोग की बात को मान लिया गया है। वो हमें भी पता है कि क्या माना गया। और सुशील कुमार मोदी ने भी एक वीडियो जारी किया है। वही मोदी जी क्या जो कोरोना में झोला बांट रहे थे, वही मोदी जी क्या जो बाढ़ में अपने घर में बैठे हुए थे, उसी मोदी जी का बात कर रहे हैं ना आप। तो बात ऐसे लोगों की बात कीजिए जो लोगों के हित के बारे में सोचते हो। बोलो तो हित के बारे में सोचते ही नहीं है, तो उनकी बात को मानना और उनकी बात के बारे में डिस्कशन करना ये बहुत गलत है। ये मुद्दा बहुत आगे बढ़ गया है और हमें तमाम स्टूडेंट्स का साथ देना चाहिए, ना कि उनका टांग खींचना चाहिए अपना अपना चेहरा चमकाने के लिए। तो मोदी जी, खान सर, ये लोग सब ऐसा ही कर रहे हैं, लोगों को आगे बढ़ाकर, और आज अपना लोभ में या डर से पीछे हो रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। तो क्या लगता है आप लोग की क्या प्लानिंग है? अभी आप लोग सब डाक बंगला चौराहा पर, अब अलग अलग राजनीतिक पार्टियां इसमें हिस्सा ले रही हैं, तो अब यहाँ डाक बंगला के बाद आप लोग की क्या प्लान है, क्या करना है? और जैसा भी अगर सरकार की आंखें खोलने के लिए चाहे जो भी करना पड़ेगी, ये आंदोलन को हम लोग किसान आंदोलन से भी बड़ा बना देंगे। अगर कुछ ऐसे आगे हैं लोग जो कि स्टूडेंट्स की आवाज़ को दबाना चाह रहे हैं, तो वो हम नहीं होने देंगे। हम लगातार आवाज़ उठाते रहेंगे और जब तक नौकरियां मिल नहीं जाती, ज्वाइनिंग हो नहीं जाती, तब तक हम उनकी आवाज़ बनकर आगे आते रहेंगे। चाहे केस हो, लाठियाँ पड़े, डंडे पड़े या जेल जानी पड़े, हम लोग आवाज़ बन के आते रहेंगे सामने। तो किसान तो हर हाल में सड़क पर बैठे थे, वो बॉर्डर का इलाका छोड़ नहीं रहे थे, चाहे पुलिस की तरफ से कुछ सख्ती भी बरती जाए, मगर फिर भी वो लोग नहीं उठे। तो आप लोग भी क्या उसी तरह अब रहेंगे? हम लोग राजनीतिक पार्टियां हैं ना, हमारे साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होता है, हम लोग उनका साथ दे रहे हैं और हमेशा देते रहेंगे। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं ना जिनको हमें देखना है। स्टूडेंट्स के अलावा भी कई मुद्दे देख रहे, छोटी छोटी बच्चियों का रेप हो रहा है, दिन दहाड़े डकैती हो जा रही है, मर्डर हो जा रहा है, तो वो सारे मुद्दों को हम लोग को देखना है, सारे मुद्दों को लेके चलना है। तो आवाज़ बनकर हमेशा आते रहेंगे, अंतिम दम तक रहेंगे साथ में, और इनके साथ हैं हम। तो ये आपको दिख रहा है कि डाक बंगला चौराहा जो व्यस्ततम इलाका है, वो अब किस तरह से बिल्कुल छात्रों और राजनीतिक पार्टियों के द्वारा भर गया है। और ये पूरा इलाका कहा जाए तो पूरी ट्रैफिक व्यवस्था यहाँ पर समाप्त कर दी गई है। और जो छात्र हैं, वो जो अलग अलग पार्टियों के छात्र हैं, वो सड़क पर हैं, कई लोग जो सड़क पर बैठे हैं, और प्रशासन भी उनके साथ बिल्कुल मुस्तैद है। और आपको ये बता दें कि छात्रों का आंदोलन का इतिहास बड़ा पुराना रहा है। 1955 से हमने आपको बताया कि 1955 में पहली बार छात्रों द्वारा आंदोलन किया गया था बिहार में। 1955 के बाद फिर 1955 में दीनदयाल नाम के एक छात्र को गोली लगी थी और उसके बाद छात्रों का आंदोलन हुआ था। फिर 1967 की अगर बात करें तो छात्रों के ही आंदोलन के बाद पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बिहार में बनी थी। और अगर हम बात करें 1974 की, तो वो तो एक इतिहास है जिसे जेपी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। 1990 में मंडल कमीशन का मामला आया था, आरक्षण का मुद्दा सामने आया था। 2010 में भी बिहार में सड़क पर आंदोलन हुआ और वो कोचिंग के विरुद्ध किया गया था। अब आप देख रहे हैं कि किस तरह से छात्रों की बड़ी भीड़ यहाँ पर जमा है और कई छात्र यहाँ पर हैं। आपका नाम? जी, कुमार गौरव। क्या कहना है, क्या है? आप भी किसी पार्टी से हैं? नहीं, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं युवा के समर्थन में हूँ। मैं भी युवा हूँ, मैं भी पढ़ाई लिखाई करता हूँ। सरकार से नाखुश होने के चलते आज सड़क पे हूँ। क्या लग रहा है कि ये किस तरह का मामला है? अब ये छात्रों से निकल कर क्या राजनीतिक नहीं हो गया? छात्रों से निकल करके ये राजनीतिक लोग राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। छात्रों ने अपना मुद्दा कभी नहीं बदला। छात्रों ने किसी कहने के ऊपर सड़क पर नहीं उतरे हैं। किसी के कहने से वो किसी पार्टी के तरफ से समर्थन नहीं कर रही है। पार्टी अपना खुद का स्टैंड लेके वो किधर है? वो पॉलिटिकल मुद्दा बना रहा है, लेकिन युवा कहीं से भी पॉलिटिकल मुद्दे में नहीं है। तो ये आप देख रहे हैं कि जो छात्र हैं वो बिल्कुल यहाँ पहुँच चुके हैं। और जो ये डाक बंगला चौराहा का इलाका है, यहाँ पर पूरे छात्रों का
हुजूम जमा है। क्या आगे की क्या प्लानिंग है, क्या करना है आप लोग? जब तक एनटीपीसी के छात्र को वन छात्र वन रिजल्ट नहीं मिलेगा तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे। ऐसे बिहार बंद होगा, भारत बंद होगा, रेल का चक्का जाम होगा। जितना मुकदमा कराना है सरकार को छात्र पे करा ले। ये छात्र हत्यारे सरकार है, छात्र विरोधी सरकार है, बेरोजगारी देने वाली सरकार है, सब कुछ को बेचने वाली सरकार है। मोदी सरकार चुप क्यों है, नीतीश कुमार चुप क्यों है? विकास, क्या आप लोग यहाँ डाकबंगला चौराहा पर जमा हुए हैं और भी अलग अलग राजनीतिक पार्टियां का जो छात्र संगठन है वो भी है, क्या आप लोग की प्लानिंग है कि आगे क्या करना है? प्लानिंग है कि जब तक एकदम क्लियरेंस नहीं होता है कि तमाम जो वैकेंसियां हैं उसका एक अगर वाइट पेपर सरकार नहीं जारी करती है, चाहे वो भारत पूरे केंद्र सरकार का रोजगार का मामला हो या बिहार में बिहार सरकार का मामला हो, तब तक ये आंदोलन अलग अलग चरणबद्ध तरीके से चलता रहेगा। ये आंदोलन कुछ कोचिंग के लोग कह रहे हैं कि तुम मत जाओ। तुम कौन होते हो ये तय करने वाले? जब 2014 से 2022 तक वैकेंसी नहीं आ रही थी तब तुम क्यों नहीं सरकार से बात किए? सवाल है कि बिहार में 3.5 लाख शिक्षकों के पद खाली है, तब तुम सरकार से क्यों नहीं बात किए? और आज तुम नेगोशिएटर बने हो, मीडिएटर बने हुए हो। तुमको डर है ईडी के छापे का, तुमको डर है अरेस्टिंग का, लेकिन ये जो छात्र हैं ये डरने वाले नहीं है। ये मामला रोजगार का अब बन गया है, मामला बेरोजगारी से मुक्ति का है, मामला बेहतर शिक्षा पाने का है। तो सवाल है कि ये आंदोलन अभी क्रमतः चलेगा। आज बिहार बंद का ये अल्टीमेट कॉल नहीं है। अभी जिन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है कि हम 3 मार्च 5 बतिया रहे हैं, अगर वो 4 दिन में नहीं देते नोटिफिकेशन, फिर देखिएगा जिन कोचिंग माफियाओं ने छात्रों को शांत करने के लिए कहा है वही फिर आएंगे कि नहीं छात्र आंदोलन करो, क्योंकि उनकी दुकानें भी तो बंद होंगी। वैकेंसी नहीं निकलेगा तो उनकी दुकानें भी बंद हो जाएंगी। जब रेलवे में वैकेंसी नहीं आएगी किसको पढ़ाएंगे? तो सवाल ये है। तो ओवरऑल जो हम बात करें कि बेरोजगारी का जो मामला है, सरकार अभी भारत में बेरोजगारी एक मुख्य मामला है। सरकार को एकदम चाहिए कि व्हाइट पेपर जारी करे, तमाम नौकरियों में जो लंबित पड़ी नियुक्तियां उसको बहाल करे और ये आंदोलन चलेगा। तो ये आपको दिख रहा है कि ये छात्र, किसी की तबीयत बिगड़ी है और वो आप देख रहे हैं कि कुछ ये आपको दिख रहा है कि डाकबंगला चौराहा पर ये कुछ छात्र के साथ कोई परेशानी हुई है और जिसे लेकर सारे छात्र इकट्ठा हुए हैं। क्या हुआ है मामला से बड़े हैं, मगर वहाँ पर प्रशासन और छात्रों की भीड़ जमा हो गई है और पुलिस की गाड़ी में उसको लेकर तुरंत पुलिस की गाड़ी उसे लेकर जा रही है। और तो यह किसी छात्र को चोट लगी है या कुछ हुआ है, जिसको लेकर पुलिस की गाड़ी शायद अस्पताल लेकर गई है। और ये बताया जा रहा है कि वो अपने आप वो लड़का गिर गया और उसके बाद उसे पुलिस वाले लेकर, कौन पुलिस वाला? पुलिस क्या है? तो ये आपको दिख रहा है कि वो क्या हुआ है सर? तबीयत खराब है, हॉस्पिटल भेजा गया। तबीयत खराब है? कोई तबीयत खराब था जिसको यहाँ पर तो ये आपको देख रहे हैं कि जो अधिकारी ने बताया कि किसी के कोई पुलिस के ही कोई अधिकारी या सिपाही कोई थे जिनकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई ड्यूटी करने के दौरान, और उसके बाद वो बेहोश होकर गिर गए, जिन्हें लेकर अस्पताल जाया गया है। तो ये आप देख रहे हैं डाकबंगला चौराहा पर। तो ये आपको दिख रहा है कि
ये तो ये आपको दिख रहा है कि छात्र जो हैं वो बिल्कुल सड़क पर हैं और अपनी मांगों को लेकर बिल्कुल आ रहे हैं और ये आपको दिख रहा है कि अब डाक बंगला चौराहा पर पूरे छात्रों की अलग अलग जो छात्रों की पार्टी का जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके जितने भी छात्र संगठन हैं वो सड़क पर बैठ गए हैं और सड़क पर जमा हैं और को लेकर इस आंदोलन में भाग नहीं लीजिए। इस तरीका आपको डरे हुए हैं, ये डरने ही का निशानी है कि आप छात्रों से हाथ जोड़ करके अपील कर रहे हैं इस आंदोलन में भाग नहीं लीजिए। तो अभी अब जो है यहाँ पे सीन क्या होगा, क्या कुछ तस्वीर? सरकार तो अभी पहले स्टेप पर बैकफुट पे आई है, अभी हम इसको 10 कदम पीछे फेंकेंगे। आज का सीन क्या होगा यहाँ पर? आज हम लोग संदेश दे रहे हैं सरकार को कि तुम्हारे बरगलाने से हम बरगलाने वाले नहीं हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम और भी लड़ाई को तेज करेंगे और तुमसे आमना सामना करेंगे। आखिर कब तक ये संघर्ष यहाँ पे रहेगा? जब तक सरकार पीछे नहीं हटेगी हम लोग सरकार से आमना सामना करने को तैयार है, चाहे वो कितनी बार भी लाठी चला ले, FIR कर दे, फर्जी मुकदमे कर दे, हम पीछे नहीं हटेंगे। क्या लगता है कि आज फिर पुलिस एक्शन में आएगी यहाँ पर? पुलिस के पास क्या है? लाठी से बड़ी चीज क्या है? सरकार के पास यही तंत्र है, वो लाठियाँ चलवा सकती है, चलाए। हमने अपने छात्र बैठे हुए हैं यहाँ, उनको जो करना है कर सकते हैं। कब तक रुकेंगे आप लोग यहाँ पर? अभी हम लोग तमाम लोग सभी लोग यहीं बैठेंगे। यहीं बैठेंगे जी। अलग अलग छात्र संगठन है, क्या आप लोग सब एक साथ? जी तमाम लोग, जब भी छात्रों के अधिकार की बात आती है, तमाम संगठनों का मुख्य उद्देश्य भी है कि हम लोग एकजुटता के साथ छात्रों के हित के और अधिकार के लिए खड़े रहें और ये निरंतर जारी रहेगा जब तक इस गुंगी बहरी तानाशाही सरकार को हम अपने नीतियों को वापस करने पर मजबूर न कर दे, तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे। एक बात बताइए उसामा भाई कि मैंने कल प्रदीप सर से बात की, जो छात्रों के जो एक्सपर्ट हैं, उन्होंने साफ कहा कि हम लोग RRB की मीटिंग होती रहती है और मंडे टू सैटरडे जो है छात्रों से हम लोग सुनेंगे, डिस्कशन की जाएगी, मामले को क्लियर कर दिया जाएगा। 3 सप्ताह की बात की जा रही है। ऐसी नौबत क्यों आ गई? 1 सप्ताह में ही क्लियर हो जाएगा। आखिर ऐसी नौबत क्यों आई? आप भर्ती निकालते हैं 2019 में और 22 में आप एग्जाम और रिजल्ट लाते हैं। अगर आप एक एग्जाम 4 साल में नहीं करा पाते, आप निर्णय कैसे दे पाइएगा जी? तब हम कैसे आपकी बातों को मान लें? आप 4 साल में रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे हैं, आप पंचवर्षीय योजना चला रहे हैं। क्या चुनावी जुमला भी इसमें साजिश है? जाहिर सी बात है कि चुनावी जुमला है। अगर आपको सही मायने में छात्र हित में निर्णय देना है तो आप 1 हफ्ते के अंदर तत्काल रूप से इस पे अपना डिसीजन लीजिए, छात्रों के ऊपर हुए फर्जी मुकदमे वापस लीजिए, तब हम मानने को तैयार होंगे कि सही मायने में आप छात्र हित की बात कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, छात्रों की जो कई डिमांड है उन तमाम, जैसे रेलवे कैलेंडर जारी किया जाए, एक छात्र वाली जो बात है वो हो, और भी जैसे फर्जी मुकदमे किए गए हैं, ये तमाम डिसीजंस को सरकार एक साथ विड्रॉ करे, वापस ले और उस पर सही निर्णय ले, तभी छात्र शांत बैठेगा। सुशील मोदी कौन है? RRB के प्रवक्ता हैं क्या? PMO के प्रवक्ता हैं? ये बात RRB जारी कर दे कि हम छात्रों की तमाम मांगों को मान रहे हैं, तमाम FIRs को वापस ले रहे हैं, तब हमको लगता है कि इस बात पे हम मानने को तैयार हो सकते हैं। और आप 7 दिन में RRB का ही सिर्फ सवाल है या फिर छात्रों की सारे नहीं, ये जो चीजें आपको दिख रही हैं, इसमें तमाम छात्र हैं, बेरोजगार
देश की राष्ट्रीय समस्या बन चुकी है और इस समस्या में एक आरआरबी और एनटीपीसी से मामला शुरू होता है और ये व्यापक हो गया है। इसमें तमाम छात्रों की सहभागिता है और ये और भी आंदोलन बड़ा होता चला जाएगा। लग रहा है कि छात्रों में पहले से आक्रोश था और ये चिंगारी का जाहिर सी बात है, ये आरआरबी का जो मूवमेंट है, ये छात्रों का जो मूवमेंट है, ये चिंगारी का काम कर रहा है। छात्रों के दिल में एक जो ज्वाला सुलग रही है, वो कब फूटेगा, कभी भी फूट सकता है। पूरे देश में ये व्यापक आंदोलन पकड़ लेगा। तो ये आप देख रहे हैं कि छात्रों का कहना है कि ये आक्रोश पहले से फूट रहा था और आरआरबी ने उसमें में घी का काम किया है। और इसी को लेकर क्या आप लोग की प्लानिंग है? हम लोग अभी आज आंदोलन किए हैं, ये आज आंदोलन जो कर दिए हैं बंदी का, फिर आगे अगर सरकार नहीं सुनती है तो हम लोग इसके लिए और भी आंदोलन करेंगे। छात्रों का पूरा समर्थन है हम लोगों के साथ, क्योंकि हम छात्र की समस्या को समझ रहे हैं। जो छात्र को दर्द है, ये है उनके अंदर इतना चोट से जो बताया तो ये जो व्यूअर्स हैं जो कनेक्ट हैं हमारे साथ, जो ऑनलाइन हमें देख पा रहे हैं, उनको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से डाक बंगला चौराहा आपको नज़र आ रहा है। डाक बंगला चौराहा पर पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और ट्रैफिक बंद होने के बाद ये जो पूरे छात्रों की जो भीड़ है वो यहाँ एक तरह से कहा जाए तो जमा है और ये लोग कर रहे हैं। और डाक बंगला चौराहा पर ये भीड़ बिल्कुल आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से ये जितनी भी राजनीतिक छात्र की जो ये राजनीतिक पार्टियां हैं वो सड़क पर हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि कहीं पर हमें राजद के लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं। और जो विपक्ष की बात अगर हो रही है तो उसमें लेफ्ट की भागीदारी पूरी तरह से नज़र आ रही है। और जो लेफ्ट पार्टियां हैं, AISF जो हैं, SFI हैं, AIDSO हैं, ऐसा है, ये सारी जो लोग हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल मौजूद हैं। मगर अगर हम इधर पप्पू यादव की जो पार्टी है उसके तरफ से जो ये लोग यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन हमने आपको पहले भी बताया था कि ये जिस तरह से आरआरबी एनटीपीसी छात्रों के मुद्दे सामने आए थे और उसके बाद ये मामला लगातार बढ़ता चला गया और अब कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक इंटरफ्रेंस हुआ है और हम काया गया जनाब FIR पर दिया, उनको फांसी की दीजिएगा, अब क्या फांसी की दीजिएगा? आज दिन भर यही बैठने का लिट्टी चोखा ये सरकार पर निर्भर है और ये जयप्रकाश नारायण की धरती है। याद कीजिए, जब जयप्रकाश नारायण इंदिरा गांधी को सत्ता से हटवा सकते हैं तो जयप्रकाश वंशज ये मूर्ख मोदी, बिना बाल बच्चे वाले मोदी, बांध न जाने पर सऊदी के हाल, उसको नहीं हटा सकते हैं जी। 2 साल रोजगार नहीं दीजिए, जाइए 2 साल रोजगार हम और नहीं करेंगे। सरकार गिरा दीजिएगा। ये बनिया की सरकार है ना जनाब, हमारा फॉर्म चार्ज 100 लेते हैं 500। आप जातिवाद की बात कर रहे हैं? बनिया जातिवाद की बात नहीं है जनाब, यहाँ पे बनिया भी फॉर्म भरा है। जातिवाद शब्द नहीं लाइए। मेरा कहने का मतलब ये अडानी अंबानी का होता है 28 दिन का, मूर्ख समझते हैं जनाब। गैस में सब्सिडी देंगे क्या है यार? आज छात्र मर रहा है, छात्र को मारना चाहते हैं, किसान को तो मार चुके हैं, क्या 60 छात्र को मारिएगा? मार दीजिए ना, एक के बाद बम लाइए, एक के बाद उड़ा दीजिए। आपके पास हमारे विमान है ना जी, एक विमान में दाग दीजिए। नहीं हमारे कौन यहाँ आया है, कौन तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी आपको दिख रहे हैं। ये अपनी प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ पर पूरी तरह छात्रों के द्वारा ये जो पार्टियां हैं उनके द्वारा ये रास्ते को बंद किया गया है। लोग आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोग स्टेशन की तरफ से आ रहे हैं और फिर
तो ये आप देख रहे हैं प्रशासनिक अधिकारी भी अपनी तरफ से समझा बुझा कर हम लोग समझते हैं पूरा हम लोग ड्राइवर के बारे में क्या माइक लगा रहा तो ये दिख रहा है आपको। तो ये आपको यहाँ पे दिख तो ये आपको दिख रहा है डाक बंगला चौराहा जो है वो पूरी बिल्कुल राजनीति जो छात्र राजनीति के लोग हैं दे रहे हैं और पूरी तरह से ये नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगी जिंदाबाद जिंदाबाद की गारंटी देखिए किस तरह से लोगों को लौटाया जा रहा है। जो लोग आ रहे हैं उन्हें लौटाया जा रहा है और ये बंद करवा रहे हैं सारे लोग। और बंद करवाने के बाद ये देखिए किस तरह से अब ये एक तरह से कहा जाए तो